तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे शतरंज के बादशाह चैनल पर। तो हमने आपको पूर्व यानी पीछे के वीडियो में बताया था, यानी पिछले वीडियो में बताया था कि शतरंज खेलते कैसे हैं और इसका परिचय भी बताया था। तो हम आज आपको गेम यानी शतरंज को खेलना सिखाएंगे। तो दोस्तों हम आज गेम स्टार्ट कर रहे हैं। ये है सिपाही। सर्वप्रथम वाइट को भी चाल चलने का मौका दिया जाता है। तो वाइट चाल चलेगा और ब्लैक इसका उत्तर देगा। तो हम स्टार्ट करते हैं गेम। तो हम सर्वप्रथम ये बढ़ा दिया एक सिपाही, वो भी 2 कदम चल दिए हैं और ये भी सामने वाला जो चाहे सो चल सकता है। तो ये भी चल दिया है अपनी चाल को। तो ये देखिए, हम यहाँ पे बन गया है ग्रीन टिक यानी वी का चिन्ह। यदि यहाँ पर भी सिपाही होता तो हम मार सकते थे, बट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे है, हम यहाँ पे मार सकते हैं। ये लिए हमने मार दिया। और यहाँ पर इसकी रानी बैठकर सब कुछ देख रही है। अब इसकी रानी भी बहुत गुस्सा हो चुकी है, तो ये भी अपने सिपाही का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देगी और बदला लेकर रहेगी। तो ये देखिए, ये बदला ले लिया है। फिर अब वाइट चाल आती है। वाइट, ये जो वाइट घोड़ा है यहाँ पर रख दिया है और इसकी चाल यहाँ तक बन रही है, चारों तरफ ऐसे ऐसे यहाँ तक। अब ये जहाँ चाहे वहाँ पे मार सकती है। तो दोस्तों अब रानी यहाँ से भाग जाएगी, क्योंकि नहीं भागेगी तो ये जो घोड़ा बैठा हुआ है ये चाल आती है ब्लैक की। ये देखिए, रानी यहाँ पर रख दिया। ओह माय गॉड, ये तो वाइट राजा को मारने की कोशिश कर रही है। तो अब यहाँ की भी रानी शांत नहीं बैठेगी, तो यहाँ की भी रानी सामने आएगी, आ भी गई। तो यहाँ पर रानी का सामना हो चुका है। अब मैच ही बहुत ही रोमांचक हो चुका है। अब देखना है कि ब्लैक रानी क्या करती है। हमको तो लगता है कि ब्लैक रानी वाइट रानी को मार देगी इस प्रकार। तो यहाँ पर ब्लैक रानी की चाल है, तो ये मार भी दिया है ब्लैक रानी को। अब ब्लैक रानी ने वाइट रानी को मार दिया है। अब राजा की जान बहुत ही बढ़ गई है। तो यहाँ पर राजा ने रानी को मार दिया है। वाइट राजा ने ब्लैक रानी को मार दिया है, यानी ब्लैक रानी का हरण कर लिया। तो अब ब्लैक की चाल फिर से आन पड़ी है। तो देखते हैं ब्लैक की क्या चाल होती है। तो ये रहा ऊँट। ये ऊँट से राजा को चेक करने की सोच रहा है। यदि ऊँट को यहाँ पर रख दिया तो राजा को यहाँ से चेक कर देगी। तो देखते हैं करता है। ओहो हो, ये तो वही हो गया जो हम सोच रहे थे। ब्लैक ऊँट ने वाइट राजा को चेक कर दिया है, यानी मारने की कोशिश कर रहा है। तो राजा या तो यहाँ से यहाँ पे रख दे, या तो यहाँ पे चला जाए, या तो यहाँ चला जाए, या तो ये वाला सिपाही है यहाँ पे आगे। राजा ने अपने सिपाही को आदेश दिया कि तुम जाओ आगे, और ये जो सिपाही गया है ये इसको मार सकता है। यदि ब्लैक ऊँट अपने स्थान से नहीं हटा तो ब्लैक ऊँट कुत्ते की मौत मारा जाएगा। तो देखते हैं ब्लैक ऊँट की मन में क्या है। तो ब्लैक ऊँट ने अपनी जान बचाकर भाग लिया है, नहीं तो कुत्ते की मौत मारा जाता एक सिपाही के हाथे। वाइट की चाल फिर से आई है। अब देखते हैं कि वाइट के मन में क्या है। ये घोड़ा है, ये इसको यहाँ पे रख दिया है। अब राजा सोच रहा है कि ये यहाँ पे क्यों रखा, इसका रीज़न क्या है। ये संदेह में है कि ये इसका विचार क्या है, मंतव्य क्या है। यहाँ पर आकर क्या प्लानिंग कर रहा है
ये घोड़ा। तो राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ब्लैक राजा ने भी अपने घोड़े को मैदान में उतार दिया है। तो ये जो वाइट ऊँट है, यदि यहाँ से नहीं हटा तो ये इसको मार देगा, क्योंकि ये भी घोड़ा है, क्योंकि ये भी घोड़ा यहाँ पे मार सकता है। तो वाइट ऊँट की जो चाल है वो सोच के, तो जो वाइट ऊँट है एक सिपाही को मार दिया। ओ हो। तो ये राजा को चक करके हाथी को मारना चाहता है, और इसका प्लान भी यही था। तो राजा यहाँ से हटेगा मारने के लिए वाइट को। तो ये जो घोड़ा है ये इसको हाथी को मारेगा। तो ये मार भी दिया। अब राजा ने बहुत ही संकोच में पड़ गए हैं कि मेरी हाथी मारी गई। बेचारे ब्लैक निर्दोष हाथी कुत्ते की मौत मारी गई एक घोड़े के हाथे से। तो अब ब्लैक राजा की चाल है, देखते हैं ब्लैक राजा के मन में क्या है। ब्लैक राजा भी सोच रहा है कि अब मैं भी कुछ प्लान करके इसकी हाथी को मार दूं। तो वो ब्लैक चाल चल रहा है। ये एक सिपाही को चल दिया है कि जाओ तुम आगे। तो वाइट की चाल फिर से आई है। अब राजा जी सोच रहे हैं कि इसको घोड़ा को वापस कैसे लाया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो राजा बैठा है, ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो मर जाएगा, और यदि यहाँ से यहाँ पे आया तो ये सिपाही यहाँ पे मार देगा, क्योंकि यहाँ भी वी का चिन्ह बन रहा है। तो इसके लिए वाइट ऊँट आएगा बाहर आने के लिए। वाइट ऊँट को बाहर आने के लिए राजा को सामने से हटना पड़ेगा। तो राजा जी यहाँ पे आ गए हैं। तो फिर से ब्लैक की चाल आ गई है। राजा की निगाह इस हाथी पर है कि इसको कैसे मारा जाए, सोच रहे हैं। तो राजा के मन में एक विचार आया है। तो राजा ने अपने घोड़े को आदेश दिया है कि तुम जाओ। फिर से वाइट की चाल आई है। तो ऊँट जा रहा है घोड़े को मारने के लिए, क्योंकि इसको संदेह है कि ये कुछ बवाल मचाना चाहता है, क्योंकि हमारे घोड़े ने उसकी हाथी को बेरहमी से मारा है। ये ऊँट आया है बाहर मारने के लिए घोड़ा को। तो ये जो घोड़ा है बहुत ही शातिर है, यहाँ पे रख दिया। अब ये जो ऊँट है यहाँ से नहीं हटा तो ये जो ब्लैक घोड़ा है इसको कुत्ते की मौत मार देगा। तो वाइट ऊँट यहाँ से जान बचा के भागता है, कहाँ पे जाए कि हमारी जान बच जाए। तो वाइट ऊँट राजा के पास आके बैठ जाता है। तो फिर से ब्लैक की चाल आई है। तो ब्लैक राजा ने अपने सिपाही यानी घोड़े को बताया है कि हाथी को मार के आना है। अब ये जो घोड़ा है मार दिया सिपाही को। ये तो चाल बन गई है, यहाँ भी मार सकता है, यहाँ भी मार सकता है, वही सेम चाल से मारा है। तो ये वाला बहुत ही बढ़िया चाल थी ब्लैक राजा के मन में। तो अब यहाँ से राजा हटेगा, नहीं तो राजा मारा जाएगा। जब राजा के पास विकल्प है भागने का, यहाँ पर भाग सकता है, यहाँ पर भाग सकता है, यहाँ पर भाग सकता है। यदि चारों विकल्प बंद हो जाएं तो राजा मर जाएगा। तो राजा के पास विकल्प दिख रहा है, तो राजा ये जा रहा है ब्लैक घोड़े को मारने। अब ब्लैक हॉर्स जो है यानी घोड़ा अब जा रहा है अपने हाथी का बदला लेने। ये ले भी लिया। तो ये राजा जी बहुत खुश हो गए हैं
अपने घोड़े के ऊपर, क्योंकि इनका बदला पूर्ण हो चुका है। तो अब वाइट की चाल फिर से आ गई है। तो देखते हैं कि वाइट के मन में क्या है। वाइट के राजा सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए। ये जो वाइट के राजा हैं, इन्होंने अपने घोड़े को बाहर निकाल दिया है। अब फिर से ब्लैक की चाल आ गई है। अब राजा सोच रहे हैं कि घोड़े को कैसे बाहर लाया जाए। तो ये प्लान इनका लगता है सफल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊँट खड़ा है और ऊँट की चाल यहाँ तक घोड़ा का चिन्ह बनाती है। तो यहाँ पर तो ये घोड़ा जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो ये जो घोड़ा वापस जा रहा है। तो अब वाइट राजा सोच रहे हैं कि मैं इसको मारूं तो मारूं कैसे। तो ब्लैक राजा की चाल सफल हो गई है। तो वाइट की चाल फिर से आई है। अब देखते हैं कि ये क्या होता है। तो ब्लैक के राजा ने अपने सिपाही को आदेश दिया है कि तुम जाओ ऊँट मार के भगाओ। तो सिपाही ने भगाने की कोशिश तो की, बट ब्लैक ऊँट बहुत ही होशियार निकला। ये जो है थोड़ा सा पीछे चला जाता है, हटा नहीं लेकिन पूरी तरह से। यदि ब्लैक ऊँट यहाँ से हट जाए तो ये घोड़ा मर जाएगा, राजा इसको मार देगा। इसीलिए ये ऊँट यहाँ से नहीं हटा। तो वाइट की चाल फिर से आई है। अब देखते हैं कि वाइट के मन में क्या है। तो वाइट सोच रहा है कि मैं अपने घोड़े को वापस कैसे लाऊं। तो वाइट ऊँट ने एक विचार बनाया है कि ब्लैक ऊँट को बाहर निकाला जाए तभी संभव है। तो इसके लिए सर्वप्रथम सिपाही को सामने से हटना पड़ेगा। तो सिपाही हट गया। ये वाइट ऊँट ने यानी राजा ने बहुत ही बढ़िया विचार बनाया है। यहाँ से ब्लैक ऊँट भी जाएगा और ये घोड़ा को भी राजा मार सकेगा। तो ब्लैक राजा बहुत समझदार हैं। ये भी इनकी चाल को समझते हुए अपने घोड़े को आदेश देते हैं कि तुम वहाँ से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो यहाँ से ये घोड़ा हट जाता है, यहाँ पे आ गया। तो वाइट राजा ने अपने सिपाही को आदेश दिया है कि तुम यहाँ पे चले जाओ। तो वाइट सिपाही बढ़ता हुआ जाएगा। तो ब्लैक राजा सोच रहा है कि ये यहाँ पर क्यों आया है। इनके मन में संदेह है कि कहीं ये भी तो कोई चाल नहीं बना रहा है, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो राजा जी अपने सिपाही को आदेश देते हैं कि तुम इसको मारो। और सिपाही भी अपने राजा की बात मानते हुए वाइट सिपाही को मार देता है। तो वाइट की चाल फिर से आ गई है। तो देखते हैं कि वाइट राजा के मन में क्या है। तो वाइट राजा ने अपने सिपाहियों को अच्छे से समझाया है कि अब क्या करना है। तो वाइट सिपाही यहाँ पर जाएगा, यहाँ से यहाँ पे तीर मारेगा ताकि यहाँ पर घोड़ा आए और यहाँ से बच के जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकता है। ये वाइट राजा के सिपाही ऊँट ने
ब्लैक सिपाही को मार दिया है। तो अब राजा जी लगभग समझ गए हैं कि ये ऊँट ये अपने सिपाही घोड़े को बचाने आया है। तो अब ये चाह कर भी इस घोड़े को नहीं मार सकते, क्योंकि ये ऊँट यहाँ पे बचाने आया है। तो ब्लैक राजा अब चाल चल रहे हैं कि ये ऊँट को यहाँ से मार के भगा दिया जाए। तो अपने सिपाही यानी घोड़े को आदेश देते हैं कि तुम जाओ और मार के भगाओ इसको। बट दिमाग तो बढ़िया लगाया है, देखते हैं क्या होता है। ये जो घोड़ा है इसको भगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ तक चाल बन रही है घोड़े की। तो अब वाइट राजा अपने सिपाही को आदेश देते हैं कि तुम वहाँ से एक कदम पीछे हो जाओ, नहीं तो ये घोड़ा तुमको मार देगा। तो ऊँट भी राजा की बात मानते हुए पीछे हो गया। तो अब फिर से ब्लैक की चाल आ गई है। राजा जी सोच रहे हैं कि ये साला ऊँट तो बहुत ही होशियार निकला, हमने इसको मारने के लिए प्लानिंग की, ये तो साला बहुत ही शातिर निकला। तो अब ब्लैक की चाल आ गई है। तो ब्लैक ऊँट सोच रहा है कि अब क्या करूं। ब्लैक राजा सोच रहे हैं कि ये ऊँट को यहाँ से हटा दूं और ये यहाँ पे रख दूं और मैं भी यहाँ से हट जाऊँ, यहाँ पे चला जाऊँ, ताकि ये हाथी इसको मार सके, क्योंकि हाथी प्लस का चिन्ह बनाती है। तो ब्लैक ऊँट ने अपने सिपाही यानी घोड़े को ऊँट को आदेश दिया है कि तुम वहाँ से हट जाओ, और ब्लैक ऊँट अपने राजा की बात मानते हुए वहाँ से हट गया। अब वाइट की चाल फिर से आ गई है, लेकिन ये जो घोड़ा है लगता है बच के निकल जाएगा, ये राजा जी सोच रहे हैं। तो वाइट की चाल आ गई है फिर से। तो ये यहाँ पर रखने की सोच रहे हैं, बट प्लान सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो घोड़ा है इसका भी तो यहाँ पर रेंज में है, यहाँ पर मार सकता है, यहाँ पे मार देगा, और राजा भी 4 कदम चल सकता है यहाँ तक। राजा तो नहीं मार सकता है, क्योंकि यदि राजा मार देगा तो ये ऊँट राजा को ही मार देगा। तो वाइट राजा के मन में कुछ और भी आइडिया लगा रहे हैं। ब्लैक राजा को चकमा देते हुए वाइट राजा ने अपने सिपाही घोड़े को आदेश देते हैं कि तुम यहाँ पर जाओ। तो वाइट घोड़ा अपने राजा की बात मानते हुए यहाँ पर आया। तो ब्लैक ऊँट को सब कुछ मालूम है कि हमारे राजा जी का प्लान क्या है। तो अब राजा यहाँ से हट जाएंगे, ताकि ये हाथी इसको मार सके। यहाँ पे लगता है ब्लैक राजा की चाल सक्सेस हो गई है, क्योंकि वाइट घोड़े का हर एक स्थान लगभग जहाँ भी जाएगा वहाँ भी मारा जाएगा। यहाँ पर जा सकता था, यहाँ पर जा सकता था, यहाँ भी मारा जाएगा, यहाँ पर जा सकता था, यहाँ भी मारा जाएगा। तो अब वाइट के राजा के मन में कुछ सोच नहीं रहा है, लेकिन अभी रुको ब्रो, पिक्चर तो अभी बाकी है। अब वाइट की चाल आ गई है, क्योंकि ये जो घोड़ा यहाँ पे रखा हुआ है ये ऊँट के सुरक्षा में है, और ये जो ब्लैक घोड़ा है ये किसी के भी सुरक्षा के दायरे में नहीं है, यानी ये वाला घोड़ा की जान खतरे में है। तो वाइट राजा
अपने सिपाही घोड़े को आदेश देते हैं कि तुम मारो। ये वाइट घोड़ा ब्लैक घोड़े को मार देता है। तो ब्लैक राजा बहुत ही संकोच में पड़ गए हैं कि साला मैंने इसके सिपाही को मारने की प्लानिंग की और इसने तो मेरे ही सिपाही को मार दिया है। तो ब्लैक राजा बहुत ही गुस्से में हैं और ये इसके घोड़े को मार देते हैं। तो अब यहाँ पर वाइट की चाल फिर से आई है। तो वाइट के राजा सोच रहे हैं कि अब क्या दिमाग लगाया जाए कि इसके सारे सिपाहियों को मारा जाए। तो वाइट राजा ने प्लान किया है कि अब इसके ऊँट को मारा जाए। इस वाले ऊँट को मारने की प्लानिंग की जा रही है। ये घोड़ा यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे मार देगा। तो वाइट घोड़ा अपना चाल फिर से चल दिया है और ब्लैक राजा सोच रहे हैं कि ये यहाँ पर क्यों आया है। तो ब्लैक राजा कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और ब्लैक राजा ने भी कुछ चाल चल दी हैं। ब्लैक राजा के मन में है कि हम इसके ऊँट को मारा जाए। इस घोड़े के माध्यम से। तो ब्लैक की चाल आ गई है। तो ब्लैक राजा ने अपने सिपाही यानी घोड़े को आदेश दिया है कि तुम जाओ वाइट ऊँट को मारो, और ये मार भी दिया। वाइट राजा आश्चर्य में है कि ये हमारे ऊँट को क्यों मारा। तो वाइट घोड़ा जाकर ऊँट को मार देता है। तो अब यहाँ पर राजा जी अपने सिपाही को आदेश देते हैं कि तुम जाकर वाइट घोड़े को मारो। ये जो यहाँ पर 3 सिपाही बैठे हुए हैं, यहाँ के 2 सिपाही ऊँट वाइट घोड़े को मार सकते हैं। ये भी मार सकता है, ये भी मार सकता है, क्योंकि ये सारे तिरछा मारते हैं यानी वी का चिन्ह बनाते हैं। तो ये वाला सिपाही घोड़े को मार देता है। तो वाइट राजा ब्लैक घोड़े को भी मार देते हैं। राजा को मारने की प्लानिंग बना रहे हैं ब्लैक राजा। तो यहाँ पर ब्लैक राजा की चाल है। ब्लैक राजा ने अपने हाथी को आदेश दिया है कि तुम जाओ वाइट राजा को मारो। ये ब्लैक हाथी राजा को मारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हाथी का रेंज है, यहाँ पर भी पूरा है, और इसके पीछे भी यहाँ तक जाएगा। हाथी का रेंज होता है क्योंकि हाथी प्लस चिन्ह बनाती है। तो ये वाइट राजा की जान को खतरा बन गया है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक हाथी राजा को मार रही है। तो ब्लैक राजा सामने से हट जाएंगे, नहीं तो मारे जाएंगे, जान को इनको खतरा है। तो वाइट राजा यहाँ पर हट गए हैं। अब ब्लैक राजा सोच रहे हैं कि इनके सारे सिपाहियों को कैसे मारा जाए। तो ब्लैक राजा ने अपने हाथी को आदेश दिया है कि आप जाइए और उनके सिपाहियों का सर्वनाश करिए। तो हाथी
थोड़ा सा राइट साइड बढ़ गई है। तो फिर वाइट की चाल आ गई है। वाइट के राजा सोच रहे हैं कि ब्लैक के सारे सिपाहियों को कैसे मारा जाए, क्योंकि दोनों ही लोग बहुत ही गुस्से में हैं। तो वाइट राजा अपने हाथी को आदेश देते हैं कि आप जाइए उनका सर्वनाश कीजिए। तो वाइट हाथी यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ से इसको ऊँट को मारने का प्लान कर रही है। तो ब्लैक चाल फिर से आ गई है। ब्लैक राजा ने अपने सिपाही हाथी को समझाया है कि आप जाइए और उसको मार के आइए। तो वाइट ऊँट के भी मन में यही है और ब्लैक राजा के भी मन में यही है। तो अब ब्लैक की चाल है। तो ब्लैक हाथी सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर रखूँ और चेक करके ये इस सिपाही को भी मार दूँ और इस सिपाही को भी मार सकूँ। ये ब्लैक हाथी ने अपनी चाल को अंजाम दे दिया है और यहाँ पर राजा चेक हो गया है, यानी राजा की जान को। वाइट राजा सोच रहे हैं कि ब्लैक हाथी को कैसे मारा जाए। तो वाइट राजा ब्लैक हाथी के पास जाते हैं। तो अब यहाँ से हाथी को अपनी सारी चाल पता है कि हमको यहाँ से अब क्या करना है। तो हाथी यहाँ से हट जाती है। ये इसको यहाँ पर मार देती है। तो अब वाइट की चाल आ गई है। तो वाइट के सामने हैं ऊँट। ये इसके निशाने पर ऊँट बैठा है। अब ब्लैक हाथी का मंतव्य था कि हम यहाँ के सिपाही को मारें और वाइट हाथी का मंतव्य था कि हम ऊँट को मारें। तो वाइट हाथी ने ब्लैक ऊँट को मार दिया है। अब ब्लैक के राजा और भी बहुत ही गुस्से में हो गए हैं। अब ब्लैक की चाल फिर से आ गई है। तो ब्लैक हाथी बहुत ही गुस्से में है और इसके सिपाही को मार दिया, यानी वाइट सिपाही को मार दिया फिर से। तो ये जो हाथी है बहुत ही होशियार है। ये यहाँ पे रख दिया और ब्लैक राजा को चेक कर दिया, मारने की कोशिश कर रहा है। अब ब्लैक राजा को अपना स्थान छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी जान को खतरा है। तो ब्लैक राजा अपना स्थान छोड़कर यहाँ पे चले जाते हैं। तो ये जो वाइट हाथी है ये इनके एक सिपाही को मार देती है। अब ये जो है ब्लैक हाथी इनके इस सिपाही को मारने की प्लानिंग कर रही है। तो ये यहाँ से यहाँ पर जाएगी, तभी ये यहाँ से यहाँ पर मार पाएगी। अब वाइट की चाल फिर से आ गई है। तो वाइट ने फिर से एक सिपाही को मार दिया है। तो ब्लैक की चाल आई है और ब्लैक ने भी एक वाइट सिपाही को मार दिया है। तो फिर से वहाँ वाइट की चाल आई है। तो वाइट के हाथी ने एक सिपाही को मार दिया है। तो अब फिर से ब्लैक की चाल आ गई है। तो हाथी सोच रही है कि मैं इस ऊँट को ही मार दूँ, और यही सोचकर हाथी ने ऊँट को मार दिया। तो वाइट के राजा बहुत ही गुस्से में हो गए कि हमारे ऊँट को क्यों मारा। तो वाइट के राजा ने अपने सिपाही को आदेश दिया कि तुम इसकी सुरक्षा में बैठे थे तो ये कैसे मार दिया। तो सिपाही ने कहा मार दिया तो कोई बात नहीं, अब वह खुद भी मारा जाएगा। ये मारा गया। अब ब्लैक राजा के पास कोई भी बड़ा सिपाही नहीं है, सिर्फ 2 छोटे छोटे सिपाही हैं जो भी कुछ कर नहीं सकते। तो वाइट की चाल आ गई है। वाइट नहीं, ब्लैक की चाल है। ब्लैक देखते हैं क्या क्या प्लानिंग कर रहा है। राजा के मन में है कि हम इसको हाथी को मार दूं। ये इसको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं।
और वाइट हाथी भी बहुत ही होशियार है। ये यहाँ से हटकर इसके सिपाही को मार देती है। तो ब्लैक राजा बहुत ही सदमे में है कि मेरे साथ अब ब्लैक की चाल फिर से आ गई है। तो ब्लैक राजा थोड़ा सा राइट लेते हुए बढ़ रहे हैं। अब वाइट हाथी ने एक सिपाही को मारने की प्लानिंग बना ली है। सिपाही अपनी जान बचाकर भागते हुए भागा, लेकिन फिर भी हाथी के चंगुल से बच नहीं पाएगा। अब ब्लैक राजा के पास कोई सिपाही नहीं बचा हुआ है। तो ब्लैक राजा अब क्या ही कर सकते हैं। तो ब्लैक राजा लेफ्ट राइट लेते हुए चल रहे हैं। तो अब फिर वाइट राजा के मन में प्लान बन रहा है कि मैं एक रानी बना लूँ। वाइट राजा के मन में है मैं एक रानी बना लूँ। तो रानी बनाने के लिए ये जो सिपाही है यदि यहाँ पर आ जाए तो रानी बन सकती है। यहाँ पर आते ही चाहे रानी बनाया जाए या घोड़ा यहाँ के या ऊँट, हम जो भी चाहें तो सो बना सकते हैं। तो वाइट सिपाही धीरे धीरे बढ़ रहा है अपनी सफलता की ओर। तो ब्लैक राजा बहुत ही सदमे में है। न तो वो हाथी को मार सकते हैं और न ही उनके पास कोई सिपाही बचा हुआ है। यदि वो हाथी को मारते हैं तो ये वाइट राजा जी ब्लैक राजा को मार देंगे। यही लिए ब्लैक राजा वाइट हाथी को नहीं मार पाएंगे। तो वाइट सिपाही धीरे धीरे बढ़ रहा है अपनी सफलता की ओर। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप प्रमोट कौन, यानी आप कौन सा सिपाही बनाना चाहते हैं। यदि रानी बनाना चाहें तो रानी को टच कीजिए, यदि घोड़ा बनाना चाहें तो घोड़ा को टच कीजिए, यदि ऊँट को बनाना चाहते हैं तो आप ऊँट को टच कीजिए, यदि हाथी को आप यूज करना चाहते हैं तो आप हाथी को टच कीजिए। आपकी इच्छा, आप जो चाहें वो टच कर सकते हैं। बट हम रानी को ही टच करेंगे क्योंकि रानी बहुत ही खतरनाक होती है। ये मैंने रानी को टच किया और मेरी रानी वापस आ गई। अब ब्लैक राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचे हैं तो कर ही क्या पाएंगे। तो अब वाइट राजा के मन में है कि ब्लैक राजा के सभी रास्ते बंद करके इसको मार दिया जाए। तो ब्लैक राजा वहाँ पे गया और ये रहा रानी यहाँ पे आ गई। अब ब्लैक राजा के पास सिर्फ ऊपर ही ये 3 स्थान बचे हैं जहाँ पे ये जीवित रह सकती हैं। तो ये यहाँ पर गया। अब वाइट राजा के पास एक प्लान आया कि यदि मैं हाथी को यहाँ पे रख दूँ तो हाथी ये स्थान पूरा भर देगी और यहाँ से रानी पूरा स्थान भर रही है। तो हाथी ने राजा के निर्देश अनुसार यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे रखते ही राजा मर गया और हम गेम जीत गए। ये रहा वाइट वॉन, यानी ब्लैक राजा मारा गया। वाइट वॉन का मतलब वाइट प्लेयर जीत गया और ब्लैक हार गया। चेकमेट मतलब मर गया ब्लैक राजा। ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय आज की